दोस्तों नमस्कार। आज जो यूजीसी एक्ट लागू हुआ है इस पर मैं बोलने वाला हूँ और कोई ओपिनियन बनाने से पहले आपको पूरी बात सुननी चाहिए। पहली बात ये है कि इस यूजीसी एक्ट में दो ही खामियां, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरा एक्ट ही खराब है। इसमें पहली खामियां ये है कि ये मान लिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अपराधी जनरल कास्ट के बच्चे हो सकते हैं, यानी एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे अपराधी नहीं हो सकते। अपराधी सिर्फ और सिर्फ हो सकते हैं अगर तो सिर्फ जनरल कास्ट के बच्चे, वो भी जातिगत कॉलम में। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, उनमें सबको एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हैं। क्षेत्र के आधार पे हम भी कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन जाति के आधार पर सिर्फ कंप्लेंट जो है वो एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे बुरी बात है कि जैसे जजिया कर लगा था कि सिर्फ हिंदू ही वो जजिया कर देंगे, उसे अपराधी सिर्फ हो सकते हैं तो सिर्फ जनरल कास्ट के बच्चे हो सकते हैं। जो ये गलत परसेप्शन है, जो समाज को बिना स्टडी किए, बिना जानकारी के इस एक्ट को लाया गया है। क्योंकि बहुत लेवल पे जो है वो भेदभाव है, तो इसमें सबको एड्रेस किया जाता है। और वैसे भी यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे, जेएनयू जैसे कैंपस में, चाहे बीएचयू में अभी हाल ही में हुआ, एक जाति कोई है तो उसका नाम लेके पूरी तरह से घृणा परोसा जाता है। जैसे यहूदियों को लेकर के यूरोप में था ना, कि अगर ठंडा भी ज्यादा पड़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार यहूदी, अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गया, बारिश बहुत ज्यादा पड़ गया, उसके लिए जिम्मेवार यहूदी। कि बहन प्लेग फैला तो लोगों ने कहा कि ये यहूदी ही प्लेग फैला रहे हैं और ये कुछ मिला दे रहे हैं हमारे वातावरण के अंदर, पानियों के अंदर, कुओं के अंदर, जिसकी वजह से प्लेग फैल रहा है। और हुआ क्या, बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ यहूदियों का। वैसे ही आप देखेंगे कि जब जर्मनी चुनाव मतलब युद्ध हारता है, प्रथम विश्व युद्ध हारता है, तो उसने भी यही लोगों के अंदर, अपने पूरे पूरे कौम के अंदर यही बताया कि यहूदियों की वजह से हम विश्व युद्ध हारे हैं। और उसके बाद होलोकास्ट की घटना होती है और लाखों लाख यहूदी मारे जाते हैं। आज ये यूरोप उनका संरक्षक बन रहा है। यूरोप के जितने भी देश हैं, सबने यहूदियों को अपने देश से निकाला है और मारा है। उसी तरह से देश के अंदर पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से एक घृणा जो है, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे यहूदियों के साथ जो घृणा था, एक खास जाति के प्रति दिख रहा है। आप जेएनयू में चले जाए, उनके दीवारों पर आप देखिए कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तुम्हारा तो खून बहेगा, तुम तिलक तराजू और तलवार इनको मारे, जूता चार, ये मनुवादी है, ये ब्राह्मणवादी है ना, करप्शन हो रहा है, ये भी मनुवाद हो गया, किसी का रेप हो गया, ये भी मनुवाद हो गया। सिर्फ सिर्फ आइडियोलॉजी का नाम इसलिए लिया जाता है ताकि अपना जो घृणा है एक जाति के प्रति, वो छिप सके। लेकिन उनका मकसद, उसके पीछे की जो मकसद होती है, वो सिर्फ यही होती है कि इस जाति को काउंटर करना है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आगे एग्जाम्पल देते हैं, तर्क देते हैं, भैया हजारों साल से आप प्रिविलेज स्थिति में थे। तो मैं चाहता हूं कि भाई सोसाइटी के लोग ये जाने कि कौन सी प्रिविलेज स्थिति हमको मिली हुई थी। यही धनानंद था कि चढ़ा के जो थे, उनको लात मार के अपने दरबार से निकालता है कि तू कौन होता है हमको समझाने वाला। जो कम्युनिटी भिक्षा पे, जिसको मना किया गया कि आप कोई व्यापार नहीं कर सकते, किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं ले सकते, आप सिर्फ भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करेंगे, अगर आप शिक्षा देंगे, अगर आप पैसा ले लेंगे उसके बदले, तो उनको नीच ब्राह्मण कहा गया। यही राम भद्राचार्य जो है, त्रिगुणायत दीक्षित और उपाध्याय लोगों को नीच ब्राह्मण कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? ऐसा नहीं कि वो नीच ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया शिक्षा देने के लिए। तो बताइए भैया, हम अगर पैसा ले लें तो भी हम जो है वो हमारी आलोचना होती है, हमें व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, हम राजा भी कभी नहीं रहे। और जितनी ये ओबीसी में जो डोमिनेंट जाति है, ये सब राजा रहे हैं, सब जमींदार रहे हैं, और ये आज अपने आप को पिछड़ा घोषित किए हुए हैं। ये कौन सा तरीका है? दलित के साथ कुछ हो तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेवार। हमारा क्या वर्चस्व है? अब मान लेते, आज संविधान में क्या हो रहा है, आज लोगों को संविधान में जो है जाति का सर्टिफिकेट मिलता है। भैया आपकी जाति ये है, जो पैदा हुआ एडमिशन लेने गया बच्चा, उसको जाति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सबको नहीं मिलेगा। तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को उनको मिलेगा। और कोई ऐसा ओबीसी या एससी एसटी के लोग जो है वो ये नहीं कहना चाहते कि नहीं हमको जाति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उनको उससे लाभ मिल रहा है। और कौन करा रहा है? ये गवर्नमेंट करा रही है। इसी का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भाई पहले जो जाति के आधार पे जो पेशा था, लोगों को उनके अपने पेशा से लाभ मिलता था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम अपना पेशा छोड़े। जैसे हम अभी कुछ नहीं कर सकते, और 200-300 साल बाद ये लोग भी गाली देंगे कि देखो तुम लोगों को जाति का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, हमको जाति का सर्टिफिकेट संविधान के द्वारा दिया जाता था। ये तुम लोग इस तरह से हम लोग भेदभाव करते थे और नौकर की तरह में रखे। ये नौकरी है। नौकरी का मतलब क्या होता है? जो नौकर होता है वही नौकरी करता है। सेवा का काम तो ये भी है।
तो अभी के जो लोग हैं, जो इसको प्रिविलेज, जो इसका लाभ ले रहे हैं, 200 साल बाद इनके जो बच्चे हैं उसमें वो भी हमको ही गाली देंगे। ये ब्राह्मण जो है, इन्होंने संविधान में इस तरह से प्रोविजन कर दिया था कि इनको जाति का सर्टिफिकेट मिलेगा और ये नौकर की तरह इनको सेवा लिया जाएगा। कोई उलझुल तर्क का कोई मतलब है? किसी भी तरह का तर्क बनाया जा सकता है, तर्क गढ़ने तर्क कोई भी तर्क गढ़ सकता है। फिर बहुत सारी चीज ऐसा है कि ब्राह्मणों को खास करके टारगेट किया जा रहा है। देखिए, रोष इस बात का नहीं है, हमने हम हमारा हम अगर मान लेते हैं कि समाज में जातिवादी होना एक अपमानजनक बात माना जाता है, और मैं अपने लिए मानता हूँ कि अगर मुझे ये मेरे ऊपर ठप्पा लग जाए कि मैं जातिवादी हूँ, तो मुझे बहुत अपमानित महसूस होगा। सारा जीवन उस दाग को हम धो नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में वो उस तरह से पेश आए, अपनी छवि उस तरह से रखे ताकि लगे कि नहीं, ये व्यक्ति एक सामान्य साधारण सा भी व्यक्ति है, फिर भी एक न्यायप्रिय व्यक्ति है। जाति का कोई लग जाए, कोई लैंगिक भेदभाव का आरोप लग जाए, तो भाई कैसे कैसे कोई अपने ऊपर मिटाएगा? इस तरह से पेश करना किसी भी एक्ट को कि एक ही जाति जो है वो अपराधी हो सकती है, ये सरासर गलत है। अगर करना है, इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भाई। हमसे ज्यादा घृणा कोई सहता है? इस देश में हमला हुआ, जो बाहर से लोग आए, वो कहाँ सबसे पहले हमला हुआ? मंदिरों पे हमला हुआ। कौन मारे गए होंगे, कौन काटे गए होंगे? इसमें बहुत सारे अम्बेडकरवादी इस बात से खुशी मनाते हैं कि ठीक है, ब्राह्मणों को काटा गया, मंदिरों को लूटा गया, बहुत अच्छा हुआ, ये लोग हमको मंदिर जाने से रोकते थे। इस तरह का वो एलिगेशन लगाते हैं। कोई भी, आप इंडोनेशिया में खत्म हो गए, म्यांमार में खत्म हो गए, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, कोई नहीं पूछने वाला कि वहां के संसाधन, वहां की जमीन आप क्यों छोड़ दिए? आप में हिम्मत नहीं है जाकर के वापस लेने का? अंग्रेज आया लड़ने में, सबसे गर्दन कटाने में हम ही आगे, गोली खाने में हम ही आगे, और उसके बाद देश में गाली भी हम ही सुनते रहे। कोई भी सरकार कुछ भी करे, आगे इतिहास में गाली एक परंपरा बन गई है कि कुछ भी हो जाए गाली देना है एक ही जाति को। जबकि लोग अपने फायदे के लिए इतने स्वार्थी हैं, इतने धूर्त हैं कि अपने लाभ के लिए एक इंच अपना छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कैसे देश चलेगा? इस तरह से आप व्याख्याएं करेंगे, एक ही जाति को टारगेट करेंगे, उस जातियों को टारगेट करेंगे जो कि हमेशा से छोड़ने पे, भैया भिक्षा मांग के जीवन जीना है आपको। आप आप जो है आप जो है वो पैसा नहीं ले सकते। क्यों भाई? बहुत सारे लोग इस बात के लिए हंगामा मचाते हैं कि मंदिरों में बहुत संपत्ति है। भैया मंदिरों में 0.5% रहते होंगे, उस भी नहीं रहते होंगे, और उसमें भी परिवारवाद चलता है। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण जाति से हैं तो वहां पे कोई प्रतियोगिता खुली है और वहां जाकर एप्लीकेशन करके वहां से हम जाके ले लेंगे। नहीं, जो उनका पारिवारिक चल रहा है वही चलता है, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और मान लो कि अगर तुमको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का किया जाए, बोलते हैं कि राजा राजा लोग ने हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज दे रखे थे। भैया फोकट का नहीं कोई देता है किसी को, बिना मतलब का कि हाँ ठीक है, पंडित जी हैं, आप ले लीजिए। आप देखिए ना, आप क्या देते हैं हम। फर्जी का बना दिया गया कि 1000 साल से ये लोग शोषण करते हैं। भाई कौन सी का शोषण करते हैं? हमारे पास नोट छापने वाला मशीन था क्या कि सबको छाप के और दे दे? रहता तो दे भी देते, हिंदू के नाम पे रहता तो दे देते कि भाई हमारे अपने लोग हैं, हम तो हमेशा अपना समझते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज में और देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि हर समस्या का प्रॉब्लम्स यही लोग हैं, तो ये कब तक चलेगा? और और हम नहीं कह रहे कि हाँ, इसमें सारे लोग ईमानदार ही हैं और सब बढ़िया ही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये जितने लिबरल बन के बैठे हैं ना, चाहे नेहरू हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे जितने पत्रकार आपको दिखते हैं, इनसे हमें कोई सहानुभूति नहीं है, और ये हमारे लिए कुछ किए भी नहीं है, और ना कभी होगा। अपने फायदों के लिए दूसरों को उकसाते रहे हैं। और कौन हाशिए पे गया है? जो आम आम जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, वो, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। और ठप्पा कौन सा है? हम। क्यों भाई? किस बात का? और कौन नहीं करता है? जितनी क्षत्रिय जातियां हैं वो सब अपने आप को ओबीसी में शामिल कराए हुए हैं, डोमिनेंट है। जाके बोल देंगे बिहार, हमें बिहार से हूँ, है ही मत उनके खिलाफ कुछ भी बोल देने का। ये कौन सा तरीका है? इसके एक हथियार भी दे दिए कि आप कुछ भी हो, तुमको लगे, ऐसा फील हो। भैया एक बात बताइए, महिलाओं के खिलाफ हजारों सालों से हिंसा हो रहा है, उनको क्यों नहीं आप रिजर्वेशन दे दिए? लोकसभा विधानसभा 50% देना चाहिए था ना, नौकरियों में 50% देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। प्रॉब्लम यही है। भाई वोट बैंक के लिए हमें क्यों आप अपराधी बना रहे हैं?
और जहां तक नहीं भेदभाव फील होने का, तो भैया महिलाओं से ज्यादा कोई भेदभाव फील नहीं करता है। तो पूरे समाज को जेल में होना चाहिए। आप घर में भी जाइएगा तो अगर वो माता पिता के पास 2 बच्चों को पढ़ाने का अगर हैसियत है, तो वही लड़कों को वो पढ़ाएंगे। तो उसको फील नहीं हो रहा है, तो भेजिए, डाल दीजिए माता पिता को उनके उनके जेलों में। ऐसे समाज नहीं चलता है। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी नहीं है, एकदम ये ब्लैक एंड व्हाइट है और बांट दिए। इसे बांट के समाज नहीं चलता है, जोड़ के समाज चलता है। और आप जो तरीका अपना रहे, बांटने वाला तरीका है, अपराधी घोषित करने वाला तरीका है, ऐसे देश नहीं चलेगा। अगर आपको रूल्स रेगुलेशंस किसी के फेवर में लाना है, तो भाई उसमें सभी स्टेक होल्डर है। ऐसा थोड़ी है कि हम प्रताड़ित नहीं। सबसे ज्यादा किसी एक जाति का नाम लेकर अगर यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत, कैंपस के अंतर्गत अगर हिंसा होती है, तो जाके पता कर लीजिए। ओपन नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जाकर सोशल मीडिया पे सर्च करिए। कुछ भी हो, उसी कास्ट को, उसी को। अभी अभी यूजीसी का विरोध हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि ये चाणक्यों के हृदय परिवर्तन कभी हो नहीं सकते। तो किस बात की हृदय परिवर्तन? हमारा चलता है, बिहार में चलता है, देश में चलता है हमारा। सरकार में तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो, और उसके बाद इन चाणक्यों का नहीं बदल सकता। किस बात का भाई? तुम अपने चार दीवारी से बाहर सोच नहीं पा रहे हो, और एलिगेशन लगा रहे हो कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। जो होते होंगे वो चुप है। हमको इसलिए बुरा लग रहा है कि हम नहीं है, और ना हम कभी जीवन में किए हैं। हम लोग तो हम लोग तो और लोगों के लिए आवाज उठाते हैं कि भाई चलो, हम लोग से मतलब है, मैं अपने अपने भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये कानून मुझे भी प्रभावित करेगा। मैं भी अपनी लाइब्रेरी में बैठता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे हर कास्ट के लोग हैं, हमारे दोस्त में भी है। अब एक संशय भरा नजर से, हम जाहिर सी बात है, अब अगर हमको इस बात का पता हो, तो हम हमेशा हर बात में ध्यान रखेंगे इस बात का, कि कुछ ऐसा ना हो कि उसको फील हो जाए। अरे भाई, नॉर्मल ऐसे नहीं चलता है। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी कमजोरियों को थोप देना चाहते हो कि चलो ठीक है, आपस में लड़ लो, हमारा मामला ठीक है। ये कैसे चलेगा भाई? ऐसे ऐसे देश नहीं चलता है कि आप इस तरह से देश को बांट करके आप देश में शासन करें। तो ये भी तो जबरदस्ती है ना। संख्या बल क्या है? ये भी तो बल है कि हमारा ताकत ज्यादा है, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए हम जो चाहेगा वो करेंगे, जैसे चाहेगा वैसा नियम बनाएंगे, जिस प्रकार का नियम चाहेंगे, जिस फेवर में चाहेंगे वैसा बनाएंगे। ये क्या है? भी तो ताकत, ये तो जंगल का रूल है ना। जो जो ज्यादा ताकतवर होगा उसको इस हिसाब से देखा जाए। संविधान में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात थी ना। हमने तो ये नहीं स्वीकार किया था कि भाई आपसे 1000 सालों का बदला लिया जाएगा, 1000 सालों तक का बदला लिया जाए, आगे 1000 साल तक भाई हमारा गर्दन कटे, उसका बदला आप हिसाब देंगे? हिसाब होगा तो सब चीज का हिसाब होना चाहिए ना। जब देश आजाद हुआ, तो नेहरू भाषण क्या दे रहे थे? हम अतीत की हर चीज से, गुलामी से मुक्त हो गए। ये कौन सा गुलामी है कि अतीत को फिर वापस घुसा घुसा कर लेके आ रहे हो कि नहीं यही चलेगा? जितने रजवाड़े थे, उनके ताज उतरवा के जनता के पैरों में रखवा दिए गए, उनकी सारी जमीनें ले ली गई। जितने इंडस्ट्री थे, उनका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की सरकार ने कर दिया। प्रजाओं को जो पूर्वी स्पर्श मिलता था उनको छीन लिया। तो जब जनसंख्या कंट्रोल करना ही नहीं है, जाके 1921 का जनगणना का डेटा देख लीजिए कि 100 साल में क्या बदला है। 8-8 गुना, 9-9 गुना एक एक जाति अपनी जाति बढ़ाई है। भाई 10-10 बच्चे पैदा करें और उसके बाद कहे कि हम पिछड़ गए, तो भाई क्यों नहीं पिछड़ेंगे आप? 10 लोगों, आप उतना कमाते हैं कि 10 लोगों को, 8 लोगों को पढ़ाने के लिए आप खर्च उठा पाए? अपना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना है, संख्या बल दिखाना है। भैया 1 करोड़ लोग, दो 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 20 साल में चाहे तो वो 2 4 10 करोड़ लोग पैदा कर दे। ये क्या तरीका है? ये इसे देश चलता है? जिसकी संख्या होगी वो उस हिसाब से नियम बनेंगे, उस हिसाब से कानून बनेंगे। भाई ऐसे नहीं बनते। दक्षिण के राज्य इसलिए ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1971 के जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन होना चाहिए, अभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्या तमिलनाडु की थी, वही जनसंख्या आजादी के समय बिहार की थी। आज तमिलनाडु की जनसंख्या 6 से 7 करोड़ है, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, डबल के आसपास। तो भैया आप गरीब नहीं होंगे, फर्स्ट कैपिटा इनकम जो है, जाहिर सी बात है आपका आधा हो जाएगा। लेकिन उस पे फोकस नहीं करना है। फोकस करना है कि हम ज्यादा लोग हैं, हम गरीब रह गए। भैया गरीब हर जाति में है, अब फिर भी आप जाति दे के नियम कानून बनाएंगे, तो ऐसे देश नहीं चलता है। इस तरह से देश नहीं चलता है। और और हमने गणतंत्र को स्वीकार किया है, बहुतंत्र को नहीं। जो ज्यादा संख्या में होगा उसके हिसाब से देश चलेगा, ऐसे ये देश के लिए हमने नहीं स्वीकार किया है। इस बात के लिए ही स्वीकृति दी गई है कि सबके हित उसमें प्रभावित होंगे, जो भी लोग हैं, सबके सब स्टेक होल्डर हैं, और जो भी इससे प्रभावित होंगे उनका ध्यान रखा जाएगा।
ये कह देना कि नहीं जो है ये लोग ही शोषक हो सकते हैं, बाकी कोई शोषक हो ही नहीं सकता। गरीबी के नाम पे कितना भेदभाव होता है। अब कहे कि अमीरी गरीबी के लिए एक रूल कानून लेके आ जाए। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि जाति के आधार पे भेदभाव होता है तो होते रहना चाहिए, नहीं। भाई कोई किसी के खिलाफ करे, सबको शामिल करो ना। हमको अपराधी की तरह छांट क्यों दिए हो कि भाई यही अपराधी हो सकता है, कोई अपराधी हो ही नहीं सकता। इस बात का प्रॉब्लम है, उस आइडियोलॉजी को, उस सोच का प्रॉब्लम है कि भैया हमको अपराधी क्यों बनाया जा रहा है। और इसलिए बनाया जा रहा है कि हम हमारी संख्या कम है, कि अगर इनको हम हटा देंगे क्योंकि ये सरकार हर चीज में नाकाम रही, तो हमारे वोट बैंक जो है और बढ़ जाएंगे। और ब्राह्मण घृणा तो एकदम चरम पे है। जो अम्बेडकरवादी हैं, आप उनकी उसका क्या बयान था वो वर्मा का, इनकी बेटियों से जब तक हम संबंध नहीं बना लेते हमारे बेटे, तब तक बराबरी नहीं आएगी। अब इसका कोई इलाज है? इसका इलाज है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, लेकिन फिर भी धैर्य की एक सीमा होती है, एक तरीका होता है कि ठीक है इस धैर्य तक आप सह ले, सहन कर ले। उसके अलावा भाई अगर आप इस तरह से कोई भी करेगा, कोई भी गवर्नमेंट अगर इस तरह से करेगी कि हम हर चीज इस हिसाब से तय करेंगे, तो नहीं चलने वाला। जो चल गया इसलिए चल गया कि जो लोग करते होंगे, जो होंगे, इसलिए वो सह गए। हम नहीं करते तो हम काहे सहेंगे। इस बात के लिए भी मतलब बना, इस बात के लिए भी सोसाइटी के अंतर्गत जो है वो चर्चाएं चल रही है कि ये सब चाहता है कि अब ये शोषण करता रहे। अरे भैया, जो शोषण करता है वो डरे। हम कह रहे हैं कि आप हमें अलग करके आप हमें अपराधी क्यों बता रहे हैं। सारा एससी एसटी और ओबीसी का बच्चा बोलेगा कि यही जातिवादी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके प्रोटेक्शन में ये बात कही गई है। और कोई जातिवादी नहीं होता है। शिखा को अंटीना कहता है सब, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है। हाँ, ऐसे हजारों वर्ड में मैं बता सकता हूँ कि जो पोंगा पंडित, पता नहीं मुख पुत्र, पता नहीं कौन कौन से ऐसे भाषा का इस्तेमाल होता है। सुदामा कोटा, सुदामा कोटा क्या है? सोचने वाली बात है कि इस जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है 10% में, 5% मुसलमान है। उसमें भी एक जाति को टारगेट करके सुदामा कोटा, क्योंकि सुदामा जो है वो दरिद्र थे, भिखारी थे, है ना, तो इनको उस नाम से अपमानित करो, इनको कहो। तो भाई हमको हमको फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचने वाली बात है कि माँ बहन का गाली दे देंगे तो कोई इस तरह का कोई एक्ट नहीं है। क्यों? इससे महिलाओं का अपमान नहीं होता है। माँ बहन का गाली देना महिलाओं का अपमान नहीं है, उसमें कोई एलिगेशन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सब करते हैं। ये क्या तरीका है? सब करते हैं तो नहीं होगा। माँ बहन का गाली देना महिलाओं का ही तो अपमान हो रहा है। तुम दो पुरुष अपने में झगड़ा कर रहे हो और अपने एक दूसरे घर की महिलाओं को गाली दे रहे हो, किस बात के लिए भाई? और इसके लिए कॉलेज कैंपस में किसी जगह रेगुलेशन नहीं बनाया। न संसद संसद खुद को इम्यूनिटी दे रखी है भाई, हम अपने अंदर कुछ भी बोलेंगे, किसी भी तरह का बात बोलेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। अब बाकी तुम लोग झेलो। और ये जितने रविशंकर प्रसाद और निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह और क्या दिग्विजय सिंह, ये जो बनाने वाले लोग, इनके बेटे यहाँ पढ़ते नहीं भाई। हम लोग को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फेस करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्रतिस्पर्धा रहती है। तो ये तो आप तो एक तरह से दबा दिए, आवाज ही बंद करा दिए कि आप कुछ भी बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल? क्योंकि क्योंकि सरकारों को पता है कि कोई भी मुखर है, हम आपके गुलाम थोड़ी हैं कि आप कुछ भी करते रहेंगे और हम चुप रहेंगे, आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। कोई बंधुआ मजदूरी है क्या? इस तरह से देश नहीं चलता है कि ऐसे एक ही तरह के कानून बन गए, एक ही तरह के एलिगेशन बन गए और कह दिया गया कि हाँ हाँ यही लोग ऐसे करेंगे। भैया सरकारों को सोचना चाहिए कि बांट के देश नहीं चलेगा, जोड़ के चलेगा। नियम बनाना है तो सबके फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के नियम बनाइए। ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। मान लेना पहले से ही कि हाँ ये वर्ग पे ही एलिगेशन लग सकता है, बाकी किसी पे नहीं, ये गलत बात है। और इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, लेकिन कोई कॉलेज कैंपस में इस तरह का कोई नियम नहीं बना। आज भी एक भी बच्चों पे ये नस्लीय टिप्पणी नहीं है कि विदेशी ब्राह्मण बढ़िया, भारत छोड़ो। अरे भैया, इस आपको लगेगा कि ये बहुत हल्की बात नहीं है। पूरा पेरियार की आइडियोलॉजी इसी पे था, द्रविड़ वर्सेस आर्य का, और उसने वहां से ब्राह्मणों को भगाया। 50% वहां से ब्राह्मण जो है वो पलायन कर गए। और दुनिया में आप जो सीईओ का जीरो पीटते हैं, छाती पीटते हैं, ये सब ब्राह्मण जाति के हैं। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ है, भैया भगाए हुए लोग हैं, अपमानित किए हुए लोग हैं। हमको पहले लगता था कि ये जो देश छोड़ के जा रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है।
लेकिन जब हम तमिलनाडु का केस स्टडी पढ़ते हो तो पता चलता है कि यार जब अपने ही लोग सम्मान नहीं करेंगे तो कोई क्या करेगा। आधे से ज्यादा तो बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में जाके बस गए, छोड़ दिए वो जगह। क्यों? क्योंकि उनको वहां विदेशी बनाया जाता है। पंडितों के नाम पे, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कौन काटा गया? कौन काटा गया? कोई नहीं बोलता है। दुनिया में कहीं हिंदू प्रताड़ित हो, सबसे ज्यादा दिक्कत हमें होती है, दर्द हमें होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा अंग है। लेकिन आप हमें ही निकाल रहे हो कि ये तो हमें ही प्रताड़ित करते हैं। भाई ऐसे नहीं चलता देश। बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास जो दलित था, मैं देख रहा हूँ तमाम अम्बेडकरवादी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतने लालची धूर्त टाइप के लोग बन गए हैं, क्योंकि इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक दलित जात का व्यक्ति को वहां पे मतलब सबके सामने जला दिया गया, पीट पीट के मार दिया गया। इस बात से कुछ नहीं। हम अपने देश में देखे ना, बाहर क्यों देखें? क्योंकि तुम जो सोच रहे हो ना, वो अपने आसपास उससे दूर सोच ही नहीं पाते। लगता है कि अखंड भारत का सपना है, ये फर्जीवाड़ा है, ये कभी होगा नहीं। भाई किस दुनिया में रह रहे हो? अपने जीवन काल तक ही कल्पना कर पाते हो तो फिर प्रॉब्लम है। थोड़ा सा दूर और ऊपर नीचे थोड़ा सोच लिया करो। केवल एलिगेशंस 1000 सालों का नहीं होता है। आगे भी 1000 साल आएंगे, आगे भी 2000 साल आएंगे, आगे भी हमारी ही आपकी पीढ़ियां आएंगी। हर चीज को एक गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया गया कि ये अपने लिए सब करते हैं, अपने लिए फेवर करते हैं। फिर ऐसे नहीं चलता भैया। आपको नियम बनाने हैं, आपको किसी को प्रोटेक्शन देना है तो इक्वालिटी पे दीजिए ना। ये कौन सा इक्विटी कमेटी है कि सबकी बातें हो गई, बाकी लोगों को बाहर कर दिया गया। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को हमारा बात जातिवादी लगा होगा, तो भाड़ में जाइए आप, क्योंकि हमने बहुत सफाई दे दी, अब हमको देना भी नहीं है। हमने सोच लिया कि बहुत दिन हम जो है सफाई देते रहे। किसी को सोचने का तरीका कोई नहीं बदल सकता है। अगर अपनी बात, अपनी अपनी हक की बात कोई उठाया और उसको ठप्पा दे दिया कि ये तो जातिवादी है, ये तो मनवादी है, ये तो ब्राह्मणवादी है, तो भैया आपको आपका सोच मुबारक। आप सोचते रहिए, आप सोच कर अपने घर रहिए। दूसरी बात ये मान लेना कि इस जाति के जो लोग हैं वो पैसे छापने वाला मशीन अपने घर में रखे हैं और एकदम थोड़ा छाप के और ये जो है अपना काम चलाते हैं। तो एक दो और एग्जांपल दे देते हैं। मैं फेस किया हूँ, जो ऐसा नहीं कि हमने अपने समाज के अंदर मैं नहीं बिलोंग किया। मुझे याद है कि एक कास्ट है, लाला जी लोग हैं। लाला जी लोग मतलब वो कायस्थ समाज के लोग नहीं। तो हम लोग छोटे छोटे जब थे तो उन्हीं के साथ, सबके साथ खेलते थे। जैसी बात है, आसपास लोग हैं तो उन्हीं के साथ खेलते थे। वो लोग क्या क्या चिढ़ाते थे कि पंडित जात अनहरिया रात, दूध ठोकी रोटी पर दौगल जास। तो भाई जाहिर सी बात है कि वो ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं होती। होती है, हर लोगों के अंदर होती है। लेकिन उस समय हम लोग को बुरा लगता था, हम लोग भी कुछ ना कुछ बोलते थे, जवाब देते थे कि तुम लोग तो सिंदूर बेचता है, तुम लोग तो ये करता है, वो करता है। वो भी बराबरी का बोलते थे। लेकिन अभी जो सोचते हैं तो हंसी आती है कि मतलब क्या बचकाना टाइप का बात है। इसको एकदम अपराध घोषित कर देना, ये ठीक नहीं है। जातिवाद का मतलब ये हुआ कि तुम इस कास्ट से आते हो, इसलिए तुम्हें कोई पद नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। नॉर्मल बातचीत में भी आप उसको घुसेड़ रहे हो कि उसको फील हो जाए, ये हो जाए, दोस्ती नहीं कर। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, ये इसके बाद मैं लास्ट करता हूँ। एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोफेसर है विजेंद्र चौहान। उसके पॉडकास्ट में एक लड़का आया था, दलित वर्ग से था। उसके फॉलोअर हो गए थे 500 के, मतलब 5-10 लाख फॉलोअर थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो वो उसमें चल रहा था कि किस किस लेवल पे मतलब भेदभाव होता है। तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ये बताओ कि जब तुम पोस्ट या वीडियो डालते हो तो क्या उसमें लड़कियां इस तरह से कमेंट करती हैं कि तुम बहुत डैशिंग हो, स्मार्ट हो, क्या ही मस्त बंदे हो, क्या इस तरह से आता है? क्योंकि ये भी एक भेदभाव का तरीका है। ये क्या तरीका चल रहा है भाई? जब तक लड़की प्रपोज ना करने लग जाए तब तक हम मानेंगे नहीं कि हमारे भाई हमें कोई नहीं प्रपोज करता। गजब हाल है। मतलब ये मतलब हर चीज का एक जाति का रंग दे देना कि ये जो इस जाति के हैं तो मतलब जो है फेवर मिलता है, ऐसा नहीं होता है। और इस तरह का धारणा बन गया है तो ये नहीं खत्म होने वाला। सच में जातिगत भेदभाव खत्म करना है तो लोगों को जोड़कर खत्म होगा, न कि तोड़कर। और जोड़ने के लिए किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। हर सरकार अपनी जाति की बात करती है, जाति के नाम पे पार्टियां बन गई है। और गाने तो सुन ही रहे हैं। कौन जाति अपना गाना में कहता है कि हम छोड़ जाती है? सब कहता है कि हम ही हैं। जाकर सुन लीजिए, एक कोई इसमें जात नहीं होगा जिसका नाम का गाना नहीं बड़ा होगा। और उसको आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो अभी ये भेदभाव करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। सरकार को जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए।
कोई भी सरकार हो, आप सोसाइटी को जोड़िए, जोड़ने के लिए जितने तरीके हो सकते हैं हम सब सहयोग करने वाले हैं। लेकिन इस तरह से बाँट करके आप चाहें कि बहुत समय तक शासन करे, राज करे, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो रोष है वो समझ पाए होंगे, और सबसे बड़ी बात कि भाड़ में जाइए, अब जो हमको सोचना है सोचते रहिए। थैंक यू।